नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्विस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बाजार खुलने की अवधि बढ़ने सहित हो सकते हैं ये फैसले। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 86.16 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, एमपी का नया कीर्तिमान। सीबीएसई आईसीएसई की असेसमेंट स्कीम को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। पार्टी में टूट पर बीजेपी की चुप्पी से चिराग आहत, कहा उनसे रिश्ता एक तरफा नहीं रह सकते। दिल्ली में शरद पवार का पवार गेम, विपक्ष को एक करने में जुटे महत्वपूर्ण बैठक जारी। दिल्ली में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय मंत्री के हमले का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 केस, हम नहीं चाहते ये वेरिएंट आगे बढ़े। हिमाचल में 28 जून तक खराब रहेगा मौसम, बारिश और गर्जन की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों को और राहत दे दी है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बुधवार को हिमाचल दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। ये बैठक बुधवार को प्रस्तावित हुई थी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 50% अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। अभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी आ रहे थे, अब सभी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय हो गया है। इसके साथ ही ये निर्णय भी लिया गया है कि सभी दुकानें सुबह से 8 बजे से रात 9 बजे तक खोली जाएंगी। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 86.16 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, एमपी का नया कीर्तिमान। भारत में सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 86.16 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिए जाने के पहले दिन ही ये रिकॉर्ड बना है। अकेले एमपी में ही 13,72,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। सरकार ने 21 जून से टीकाकरण कार्यक्रम को तेज गति देने का ऐलान किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से दे दी गई जानकारी में कहा गया है कि कोविड वैक्सीनेशन की नई संशोधित गाइडलाइन जारी होने के पहले दिन ये रिकॉर्ड बना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह बताया कि सोमवार को 86,16,373 वैक्सीन डोज लगाई गई है। ये एक दिन में कोविड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2 अप्रैल को 42,61,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई थी। सीबीएसई आईसीएसई की असेसमेंट स्कीम को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बनी स्थिति ने बोर्ड परीक्षाओं को काफी प्रभावित कर दिया है। कई शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं और छात्रों के रिजल्ट के लिए असेसमेंट स्कीम लेकर आए हैं। सीबीएसई और आईसीएसई भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करके असेसमेंट स्कीम पर काम कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा बोर्ड को परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन बोर्ड्स की असेसमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वकील विकास सिंह ने कहा कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उनके असेसमेंट करने से पहले ही उन्हें एग्जाम देने का विकल्प दिया जाएगा, उनकी असेसमेंट नहीं की जानी चाहिए। इस पर जज ने कहा कि फिर उनके पास तो सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, ये स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। पार्टी में टूट पर बीजेपी की चुप्पी से चिराग आहत, कहे उनसे रिश्ते एक तरफा नहीं रह सकते। अपनी ही पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वह अपने भविष्य में राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग ने पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में यह भी कहा, उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब इन कठिन समय के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भगवा दल साथ नहीं था। चिराग ने रेखांकित किया कि उनका मोदी में विश्वास कायम है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपको घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। एलजेपी को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन उसके साथ खड़ा था और कौन नहीं।
दिल्ली में शरद पवार का पवार गेम, विपक्ष को एक करने में जुटे महत्वपूर्ण बैठक जारी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के उद्देश्य से एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली अपने आवास पर कई विपक्षी दलों के नेता और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रमुख विशेषज्ञों से मुलाकात कर रहे हैं। सीपीआई सांसद विनोय विश्वाम, तृणमूल कांग्रेस के यशवंत सिन्हा, गीतकार जावेद अख्तर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में हिस्सा लेने शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय मंत्री के हमले का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। देश में 21 जून को नई वैक्सीनेशन नीति प्रभावी होने से पहले दिन रिकॉर्ड 86 लाख लोगों को कोरोना टीका लगा था, लेकिन दिल्ली में 1 लाख से कम लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी दिल्ली में कम वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। इसका जवाब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, जब देश में एक दिन में 84 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा हो, तब दिल्ली में महज 76,259 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जबकि दिल्ली सरकार के पास कोरोना वैक्सीन की 11 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 केस। हम नहीं चाहते ये वेरिएंट आगे बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट इस समय दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है, और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में है: यूके, यूएस, जापान, रशिया, भारत, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चीन। उन्होंने कहा कि भारत में डेल्टा प्लस के 22 मामले हैं और अभी इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। राज्य को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है। हम नहीं चाहते कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे बढ़े, स्वास्थ्य सचिव ने कहा। भारत के दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, डेल्टा वेरिएंट पर असरदार हैं। हिमाचल में 28 जून तक खराब रहेगा मौसम, बारिश और गर्जन की चेतावनी जारी। हिमाचल में 28 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ जगहों पर बारिश हुई है, जिससे अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से और राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है, 28 जून तक राज्य में मौसम खराब बना रहेगा। बारिश और गर्जन की चेतावनी जारी है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।
धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो Rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी